अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर बुशरा ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथिक मिराकल्स। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे होम्योपैथिक की अद्वियात और मुख्तलिफ़ इंसानी बीमारियों से मुतल्लिक बातचीत की जाती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के बारे में। किडनीज़ क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे कि गुर्दे क्या होते हैं, गुर्दे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म का एक मेजर ऑर्गन है जिसका काम हमारे जिस्म से फाजिल मादों का यूरेटर के ज़रिए और मसाने के ज़रिए जिस्म से बाहर इखराज है। तो गुर्दे जो हैं बेसिकली एक गोश्त का एक टुकड़ा होते हैं, जो बज़ाहिर तो हमें एक गोश्त पोस्ट का टुकड़ा नज़र आता है, लेकिन इसका हमारे जिस्म में मेजर वर्किंग होती है। गुर्दे में जब उसे अगर ऊपर का हिस्सा उसका काट के देखा जाए, अपनी प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं तो इसकी जब 3 इसमें मेन जो है नालियाँ गुज़र रही होती हैं, जिसमें खून की शरेयान होती है, वेन होती है और एक यूरेटर की नाली होती है। गुर्दों का काम जो है वो पूरे जिस्म से जब खून आता है, वो शरेयान के ज़रिए जिस्म में खून आता है और फिर उसने वहाँ पे गुर्दे में एक किस्म का हमारी पूरी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट लाइक सिस्टम होता है, जिससे वो खून में से सारा यूरिया, फासिद मादे, एक्स्ट्रा जो नमकियात साल्ट्स वगैरह हमने यूज़ कर लिए हैं, अगर ज़्यादा टॉक्सिस जो मादे हमने हमारी खुराक के साथ हमारे जिस्म में जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में है, प्रोटीन का ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खून से वो इन खुलियात को अलग कर लेता है, फ़िल्टर कर लेता है और साफ़ खून जो है वेन के ज़रिए बाकी पूरे जिस्म में जाता है और साथ ये यूरेटर के ज़रिए जो यूरिन है वो हमारा जिस्म से पास होता है। गुर्दों की अगर तकलीफ़ के बारे में बात की जाए तो गुर्दों में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ एक ख़ास वक्त में स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम जिस्म में अपनी बेहतियाती करते हैं, चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते, तो सबसे पहले गुर्दे में क्या है, दर्द का जो मसला शुरू होता है। सबसे पहले हल्की सी पेन शुरू होती है, लेकिन पता नहीं चल सकता कि ये पेन हमारी किडनी पेन है या हमें बैक पेन हो रही है। तो बैक पेन और किडनी पेन में ये होता है कि बैक पेन जो है वो एक सिंपली पेन होती है, खिंचाव महसूस होता है और वो पैरों तक जाता है, जबकि किडनी पेन जो होती है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती और इसके साथ साथ दूसरी भी अलामतें नज़र आती हैं, जिससे पता चलता है कि ये किडनी का दर्द है और बैक पेन नहीं है। किडनी पेन में ये है कि किडनी पेन में किडनी में दर्द नहीं होता। सबसे पहले तो ये है कि किडनी पेन में कभी भी दर्द जो है वो किडनी में नहीं होता, वो हमारे जिस्म के हिस्से में ही दर्द होता है और लोअर रिब्स की निचली साइड पर, मतलब पिछले बैक साइड पर, और आगे इसका जो दर्द है लोअर एब्डोमिनल साइड पर, जो कभी शार्प और कभी नॉर्मल पेन जो होता है। और ऐसी तकलीफ़ होती है कि मरीज़ नीचे को झुकता है, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी साइड पर हाथ रखता है जहाँ उसे दर्द फील हो रही हो। और ये जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है कमर से लेके आगे एब्डोमिनल साइड तक जो पेन है वो होती है किडनी पेन। और किडनी पेन जो होता है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सात ही अलामतें हमें आ जाती है। सबसे पहले अपने यूरिन का नोटिस करना चाहिए। यूरिन की जो रंगत है वो चेंज हो जाती है। यूरिन जो पास आउट करने का तरीका है उसमें आपको तकलीफ़ और पेन महसूस होती है, आपको सोजिश फील हो रही होती है, यूरिन का कलर साफ से नहीं आता। तो ये जो है ये अलामतें अगर सामने साथ आएँ तो ये गुर्दों की शिकायत हो सकती हैं। इनमें से अगर देखा जाए कि अगर हम इसे इग्नोर करें तो मुख्तलिफ़ मसले पैदा हो जाते हैं। गुर्दों के मसाइल में से एक मसला है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और फिर इसमें दौरान अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मसला होता है गुर्दों का, गुर्दों में पथरी है, तो रीनल कैल्कुलाई से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा नेफ्राइटिस का इशू है जिसे हम गुर्दों की सोजिश बोलते हैं। और गुर्दों की सोजिश जो है वो भी 2-3 किस्म की होती है, जिसमें ग्लैमरल नेफ्राइटिस एंड क्रॉनिकल पॉलीनेफ्राइटिस भी कहते हैं।
गुर्दों में एक्यूट रेनल फेलियर में जो होता है, अगर गुर्दे खुदा न खास्ता फ़ेल होने की हालत में है तो फ़ेल होने के लिहाज से उसमें क्या मसाइल हो सकते हैं। अगर गुर्दों की तकलीफ़ में एक गुर्दों की हालत में पेशाब की जो मिकदार है वो बहुत कम हो जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 400 मिलीलीटर से भी कम रह जाए, कम यूरिन आए, पास ना हो, तो इसका मतलब है आपके जो गुर्दे हैं उसकी वर्किंग स्लो डाउन हो गई है और वो गुर्दे फ़ेल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है गुर्दे फ़ेल होने की एक और जो है उसमें ब्लड यूरिया बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्रिएटिनिन में इज़ाफ़ा हो जाता है। ब्लड यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ जो है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसकी यूरिन में से नागवार स्मेल होती है। और इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से किडनीज़ जो हैं वो फ़ेल हो सकती हैं। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, इसकी वजह से भी मसाइल बन जाते हैं। और या किसी भी हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा खून का इखराज हो जाए जिस्म से। और गुर्दों इसकी अलामत क्या है, कैसे हमें पता चलता है हमारे गुर्दे जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। गुर्दों के मुकाम पर दर्द होता है, गुर्दे की ख़राबियाँ, और दर्द जो है दाएं से बाएं तरफ होता है और ये बहुत सीवियर किस्म का दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं होता। एक दर्द होता है जो गुर्दों के साथ सोज़श भी होती है, आपको भारीपन साथ महसूस होता है और यूरिन करते वक्त आपको यूरिन की मिकदार भी कम होती है और यूरिन भी जलन के साथ आता है। इसके अलावा जो है अक्सर औक़ात ऐसे देखने आया कि गुर्दों में अगर मसाइल हैं, साथ अगर आपको दिल का भी प्रॉब्लम है तो आपका चेहरे पे भी स्वेलिंग और चेहरे पे सोज़श नज़र आती है और आपको सर्दी से जो है ये तकलीफ़ आपकी बढ़ जाती है। आपको प्यास नहीं लगती और पानी जो है कम पिया जाता है जिसकी वजह से गुर्दों वाली जगह पे सोज़श आ जाती है और आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। और एक कंडीशन होती है कि गुर्दे की दर्द इतनी तकलीफ़देह होती है और ये तब होता है जब आपके गुर्दों में पथरियाँ हों और उससे यूरिन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो, यहाँ तक कि पेशेंट जो है वो कहता है मुझे यूरिन के लिए ना ही जाना पड़े, यूरिन करते वक्त उसकी चीखें निकल आएँ, उसकी आवाज़ निकल आए, पेशाब की बंदिश बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये जो हालतें हैं इसके लिए हमें गुर्दों की तकलीफ़ से बचना चाहिए क्योंकि गुर्दे हमारे जिस्म का मेजर ऑर्गन है। हमें अच्छी और हेल्दी फूड खानी चाहिए। ये कोक्स वगैरह मतलब जिसमें सोडियम और कोका यूज़ होता है, ये इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स है उससे परहेज़ करना चाहिए। दूसरा ये कि स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए। पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ज़्यादा हैवी फूड और सब्ज़ियाँ जिसमें फोलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, मसलन पालक, आलू वगैरह, इनका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। और अच्छी खुराक और लिक्विड में ज़्यादा खुराक लेनी चाहिए। पानी जितना हो सके हमें अपनी इस खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गुर्दों में जो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें लिक्विड जो है वो अच्छे से हमारे जो जिस्म है, यूरिया है, नमकियात है, उसको फ़िल्टर करके साफ़ जो खुराक है वो हमारे जिस्म में अब्ज़ॉर्बेबल बना सके और यूरिन का अच्छे तरीके से हमारे जिस्म से इखराज करा सके। होम्योपैथिक में गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल से रिलेटेड, गुर्दों में अगर सोजिश है, पथरी है, गुर्दे फ़ेल हो रहे हैं या गुर्दों की आपको अभी अचानक से दर्द स्टार्ट हुई है तो होम्योपैथिक में इनकी कंडीशंस को देखते हुए बर्बरस वल्गरस, सारसाप्रिला, एपस मेलिफिका, लाइकोपोडियम, जिंजिबार, ये टॉप की मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये तब रिकमेंड की जाती हैं जब गुर्दे की कंडीशन देख के पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसकी अलामात को देखते हुए फिर इनमें से ये टॉप की मेडिसिन जो हैं उसको रिकमेंड किया जाता है। और ये ऐसी अद्वियात हैं कि अगर आप अपनी बीमारी से रिलेटेड अपने जिस्म में इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।